जानिए आरबीआई के नियम बैंक खाते में पैसे रखने की क्या है लिमिट्स। यानी कि हम आरबीआई के कुछ नियम है जिसके बारे में जानेंगे कि हमारे जो बैंक खाते में पैसे जो होते हैं उसके कुछ खास नियम है। अगर हमने लिमिट से अधिक पैसे को रखा तो हमारे खाते के जो नियम है उसके खिलाफ होगा, यानी कि आरबीआई के खिलाफ होगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आरबीआई के क्या नियम है और क्या रूल है जिसे हमें अपने सुरक्षित और सेफ रखना है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा कि आपको ये वीडियो सही लग रहा है या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बात कर लेते हैं बैंक खाते में पैसे जो रखने की क्या है लिमिट्स, यानी लिमिट्स की बात कर रहे हैं कि कितने पैसे अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। तो हम जानेंगे आरबीआई के कुछ नियम जो रूल है। तो आपको बता दें कि आरबीआई रूल जो है आज के डिजिटल युग में बैंक खाता रखना तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका बैंक अकाउंट नहीं है। बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे बैंक अकाउंट का जो होता है कि कार्य होता है और उसमें लगाने ही पड़ते हैं। तो आपको बता दें कि सेविंग अकाउंट जो ना कि केवल हमारे पैसे को सुरक्षित रखता है बल्कि इसे सही इस पे थोड़ा बहुत ब्याज जो होता है वो हमें मिलते रहता है। तो आपको बता दें कि आरबीआई के रूल के अनुसार बल्कि ऑनलाइन लेन देन के लिए भी आवश्यक है। और लेकिन क्या आप अब जानते हैं कि आपके सेविंग अकाउंट में कितनी राशि रखना उचित है, यानी कि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं कितना रख सकते हैं, उससे अधिक नहीं रख सकते हैं। तो इसकी बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई ने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं, यानी कि कुछ रूल उसने जारी किया है कि आपके पैसे जो अधिक से अधिक कम से कम कितने आप रख सकते हैं और कितने अधिक से अधिक रख सकते। बात कर लेते हैं कि जिन्हें जानना हर खाताधारक के लिए महत्वपूर्ण है कि आपको पता है जो भी खाताधारक है इस लेख में हम सेविंग अकाउंट पैसे रखने की जो सीमा है, यानी कि जो रूल है उससे संबंधित कुछ नियम है उसके बारे में हम विस्तार रूप से जानेंगे और हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि अपने अकाउंट में कोई भी खाताधारक कितने पैसे लिमिट्स जो है उनको आप जान के रख सकते हैं। तो ये जानना सभी खाताधारकों के लिए ज़रूरी है कि जो टैक्स भरने पड़ते हैं आरबीआई रूल के तहत, तो जो हमारे पैसे हैं कितने से कितने अधिक और कितने से कम रख सकते हैं, जिसके ऊपर हमें जो ब्याज यानी कि टैक्स जो लगता है वो नहीं भरने पड़े। तो इसके बारे में जानेंगे। तो सेविंग अकाउंट का महत्व जानेंगे कि सेविंग अकाउंट यानी कि सेव अपने पैसे को सही सुरक्षित और जगह पर रखना जो होता है उसे सेविंग अकाउंट कहते हैं। तो सेविंग अकाउंट का महत्व क्या होता है, हमारे लाइफ में जो सेविंग अकाउंट होना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। तो हमारे दैनिक जीवन में सेविंग अकाउंट का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि दिन प्रतिदिन आए दिन आप देखेंगे तो सेविंग अकाउंट होना सभी के पास अति आवश्यक है, चाहे वह वेतन प्राप्त करने के लिए हो या फिर बिलों का भुगतान करने के लिए हो या फिर ऑनलाइन खरीदारी करें या फिर सेविंग अकाउंट से हमारे वित्तीय जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। यानी कि हमारे जीवन में हर जगह पे एक सेविंग अकाउंट का काफ़ी अच्छा रोल है, जो कि हर जगह पे उसका काम हमारे लाइफ में पड़ता ही पड़ता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके दिनचर्या में आप देखेंगे कि सेविंग अकाउंट ना हो तो उनकी काम जो होती है वो रुक जाती है, यानी कि हो नहीं पाती। किसी से पैसा लेन देन का हो या फिर कहीं भुगतान करना हो या फिर मुझे कुछ खरीदारी करना हो, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं या फिर ऑनलाइन खरीदारी करना हो तो ये सब चीज़ें सेविंग अकाउंट से हमारे हो जाती हैं। अगर बाई चांस किसी भी व्यक्ति के पास जो सेविंग अकाउंट नहीं है तो फिर उनका कार्य तो नहीं हो पाएगा। तो वो कैसे करेंगे अपना काम, तो इसके लिए सबसे अति आवश्यक है कि हर व्यक्ति के पास एक सेविंग अकाउंट होना अति आवश्यक है। और आपको बता दें कि यह न केवल हमारे पैसों को सुरक्षित रखता है बल्कि हमें आसानी से धन का प्रबंधन कराने में भी मदद करता है। तो बिल्कुल कराता है। अगर आपने पैसे को अपने घर में रखा तो वो पैसा आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाता है, यानी खर्च हो जाता है। तो उसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं कि ये बचत में रहे, हमारा कभी ऐसा ज़रूरत पड़े तो इस पैसे से हम अपना आने वाले कार्य जो है कर लें। इसके अलावा सेविंग अकाउंट में रखे गए पैसों का
जो ब्याज भी मिलता है आपको, जो आपको पता होगा कि आपने जो भी पैसे 1000, 2000 या 10,000 जो भी अपने सेविंग अकाउंट में रखा होगा उसका कुछ परसेंट आपको ब्याज में मिलता है, जो हमारी बचत को बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि जो आपने सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे रखे हैं उसको इंक्रीज़ कराता है, और उसको इंक्रीज़ कराने के बाद में आपके जो समय पे काम पड़ते हैं तो फिर वो पैसा आपको मदद करता है। तो आगे हम बात करेंगे इस सेविंग अकाउंट के बारे में कि व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए करंट अकाउंट, यानी कि जो भी व्यापारी है या व्यवसाय है उनको करंट अकाउंट अधिक उपयोगी होता है। करंट अकाउंट में राशि रखने की जो सीमा होती है सेविंग अकाउंट से अधिक होती है। यानी कि सेविंग अकाउंट में जो आप पैसे रखते हैं उसमें आप कम रख सकते हैं, लेकिन आप अगर आपने करंट अकाउंट में पैसे रखे उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसमें सेविंग अकाउंट से आप अपने करंट अकाउंट में पैसे जो है कितना भी अधिक रख सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट में वही पैसे रखते हैं तो आरबीआई के नियम के अनुसार आपको बता दें कि करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए तक की राशि जो है रखी जा सकती है। यानी कि आपने सेविंग अकाउंट में अगर पैसा रखा है तो उसमें कुछ आपको ब्याज भी मिलता है जो कि आपके पैसे को इंक्रीज़ करता है, लेकिन यहीं पे करंट अकाउंट की बात करें जो हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं और रख भी सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से भी जो राशि होती है उतना आप रख सकते हैं इस पर, यानी कि कोई भी आपको टैक्स नहीं लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं सीमा से अधिक राशि रखते हैं तो क्या होगा, तो बैंक खाते में कितना रख सकते हैं, कैश क्या कहता है आरबीआई का नियम, ये भी हम जानेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में फ़र्क जो है क्या है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप अपने सेविंग अकाउंट में निर्धारित सीमा से अधिक राशि रखते हैं और इसकी सूचना आयकर विभाग को नहीं देते हैं, यानी कि अपने अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट में आपने निर्धारित सीमा से अधिक पैसे रखे और ये आयकर विभाग को नहीं देते हैं तो इससे आपके ऊपर जो है गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यानी कि आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर पता चल गया किसी भी आयकर विभाग को तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है कि इसका कुछ रूल है जिसे आपने पालन नहीं किया है और आयकर विभाग आपके खाते की जाँच कर सकता है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि यह भी साबित करना होगा कि यह राशि जो है कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई है। अगर आप इसका सही स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई का सामना आप कर सकते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में अगर आरबीआई रूल के तहत अधिक पैसे रखे हैं तो आयकर विभाग को ज़रूर सूचना करें और उसका टैक्स आप भरें, नहीं तो इससे आपको क्या होगा कि भाड़े जुर्माना भी लग सकता है और आपको कानून के तहत जो होता है आप गलत भी साबित हो सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसी गलती आप ना करें। अब आगे बात कर लेते हैं कि पैन कार्ड की आवश्यकता क्या होती है हमारे जीवन में। सभी व्यक्तियों के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें होती है जो कि हमें हर प्रति जगह ये हमारी पहचान के रूप में हमें चिन्हित कराता है कि पैन कार्ड जो है हमारा नाम, हमारा पता, हमारा एड्रेस, हर चीज़ इसमें रहता है। तो आधार कार्ड से भी पता चलता है और पैन कार्ड से भी आपको ये सारी चीज़ें सूचना जो होती है किसी भी व्यक्ति को मिल जाती है। तो हम बात करेंगे कि पैन कार्ड की आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है। तो आपको बता दें कि बड़े वित्तीय लेन देन के लिए, यानी कि बड़ा पैसा अगर आप लेन देन करते हैं तो पैन कार्ड का अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे 50,000 रुपये या उससे अधिक का लेन देन करता है तो उसे पैन नंबर की आवश्यकता होती है। यानी कि पैन नंबर जो होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में कि अगर हमने किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार दिया और वो पैन नंबर रहता है तो उससे कुछ इसका प्रोसेस है जो कि आपको आने वाले समय में वो व्यक्ति आपको नहीं रिटर्न करता है। तो आपको इसमें जो पैन नंबर है वो आपको सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि यदि 1 वर्ष के किए गए लेन देन की कुल राशि निर्धारित सीमा से, यानी कि जो सीमा रखी गई उससे अधिक हो जाती है तो भी पैन नंबर की आवश्यकता बिल्कुल होती है। यदि ये नियम इसलिए है कि ताकि आयकर विभाग बड़े लेन देन पर नज़र रख सके, यानी कि जो आयकर विभाग है छोटे लेन देन पे कोई उस पर आपत्ति नहीं होती है, लेकिन अगर आपने मोटी रकम किसी के साथ शेयर किया, लेन देन किया, तो आयकर विभाग को बड़े लेन देन पर नज़र रख सके और
इसके अलावा वो कर चोरी ना कर पाए, इसलिए उसे रोका जा सके, इसलिए क्या है कि ये नियम लागू किए गए हैं और पैन कार्ड का नंबर इसलिए लिया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि अधिक राशि यानी कि अधिक राशि का प्रबंधन कैसे करें, यानी कि अधिक राशि जो है आपके पास में उसका प्रबंधन कैसे रखेंगे। तो यदि आपके पास 10 लाख रुपए से अधिक की राशि है, यानी कि 12 लाख 14 लाख की बात कर लें, और आप इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं बिल्कुल कि किसी को इसको कानो कान खबर ना लगे, तो आप इसे विभिन्न निवेश विकल्पों में जो है निवेश कर सकते हैं। यानी कि आपके पास पैसे भी है और इससे आपने इन्वेस्ट भी किया और किसी को पता भी नहीं चला, इस पे आपने कोई टैक्स भी नहीं भरे, और इसे फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या सरकारी बॉन्ड जैसे विकल्प आपके पैसों को सुरक्षित रखने के साथ साथ अच्छा रिटर्न्स भी आपको दे सकता है। आगे बता दें कि कई बैंक आपको सेविंग अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट में स्वीप फैसिलिटी भी प्रदान करते हैं, जिससे आपका अतिरिक्त पैसा स्वचालित रूप से एफडी में स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। आगे बात कर ले कि बैंक के अन्य नियम जो है, अन्य रूल है, उसके बारे में चर्चा कर ले। तो सेविंग अकाउंट से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम भी है जिन्हें जानना अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए बता दें कि बैंक अक्सर न्यूनतम बैलेंस की जो आवश्यकता रखते हैं, और यदि आप इसे बनाए नहीं रखते हैं तो शुल्क भी लगाया जा सकता है। और सेविंग अकाउंट हमारे वित्तीय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे संबंधित नियमों का पालन करना हमारे लिए अति आवश्यक है और लाभदायक भी है। आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमाओं को पालन करके हम न केवल कानूनी समस्याओं से बच सकते हैं बल्कि आपके पैसों का बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अधिक राशि है तो अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में ना रखकर अगर आपके पास विभिन्न निवेश करने के विकल्पों को जो है पता लगाएं और अपने पैसे को समझदारी से जो है निवेश करें। यह ना केवल आपके पैसों को सुरक्षित रखेगा बल्कि आपकी संपत्ति को बढ़ाने में भी मदद करेगा, यानी कि आपके पैसे जो है इंक्रीज करते रहेंगे, यानी आपके पैसों का ब्याज भी मिलेगा। तो हमने आपको इस वीडियो में, रिटन वीडियो में आपको ये बताया कि आरबीआई के जो नियम जो है उसको हमें पालन करना चाहिए और अपने पैसों को सुरक्षित और संरक्षित रखना भी है। तो हमें आरबीआई को जो नियम है उसे पालन करें। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें।